कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बाहर समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को लेकर जागरूक नागरिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का धरना आंदोलन। बता दें, जागरूक नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास खानेकर ने सामाजिक मूलभूत मुद्दों को लेकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बाहर टेंट लगाकर अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ धरना आंदोलन पर बैठे। ये धरना आंदोलन लोगों की समस्याओं को लेकर किया, जिसमें मुख्य पानी समस्या, ट्रैफिक समस्या, घन कचरे की समस्या, रास्ते में खड्डों की समस्या को लेकर शुरू किया है। उनका कहना है कि महानगर पालिका नेता कई नई बिल्डिंग में पानी की सप्लाई पुराने बिल्डिंग के पानी को रोककर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अंतम बिल्डर को भी निशाने पर लिया। कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग में पानी का सप्लाई 24 घंटे हो रहा है, लेकिन पुराने बिल्डिंग में पानी सप्लाई ठप है। इसमें सभी नेताओं, महानगर पालिका अधिकारियों की मिलीभगत है। कचरा साफ सफाई बस कागजी कार्रवाई करके बक्से में बंद है। रिक्शा चालकों की मनमानी, ट्रैफिक के ऑफिसर भी इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं होने से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं जागरूक नागरिक फाउंडेशन की सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिंह सोनावने का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं किया जाता, तब तक हम धरना आंदोलन से नहीं उठने वाले। जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत हुई केडीएमसी के अधिकारियों की मनमानी, अब और नहीं। जब तक हमें हमारी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा, तब तक हमारा धरना आंदोलन चालू रहेगा। इस धरना आंदोलन में सचिता नायक, गीता जोशी, योगेश दलवी, चेतना रामचंद्रन, अन्य जागरूक नागरिक फाउंडेशन के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन शामिल हुए। कल्याण से प्रीति पांडे की रिपोर्ट। ये किस प्रकार का पूरा प्रकरण है सर? प्रकरण ऐसा है कि कचरे की समस्या जटिल होते जा रही है कल्याण डोंबिवली में। महापालिका प्रशासन बार बार झूठ बोल के नागरिकों को गुमराह कर रही है। टैक्स की कमी आनी चाहिए, वो टैक्स कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्डर और डेवलपर्स लोगों के टैक्स रेडी रेकनर कम करके कम कर दिए, और वही रेडी रेकनर के अंदर हमारा भी अंतर्भाव होता है। तो हमारा भी टैक्स कम होना चाहिए, ये हम लोग की डिमांड है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कमीशन रिपोर्ट में अंदाजन 72 लोगों की 72 ऑफिसर्स के नाम आ चुके हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई लेनी चाहिए, ये प्रस्तावित होने के बाद और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने ये आह्वान स्वीकारने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ऐसे बहुत सारी समस्या है। पानी की समस्या है, जो समान वाटप नहीं हो रहा है पानी का, उसके लिए हर एरिया में पानी की किल्लत आ रही है और हर बार आंदोलन हो रहे हैं। उसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है ऐसा नहीं है, कोई सामाजिक संगठन भी काम करना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग पहले से काम करते आ रहे हैं 2016 से आज तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके लिए हम लोग ने धरना आंदोलन किया है। ये धरना आंदोलन अगर सक्सेस होने के बावजूद भी अगर ये लोगों ने कोई काम नहीं किया, प्रशासन ने काम नहीं किया, तो हम लोग आगे चल के और भी उग्र आंदोलन, जो तीव्र आंदोलन जो रहेगा वो करेंगे। आपकी ये संस्था कितने सालों से ये कार्य कर रही है सर? हम लोग 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन अभी अभी हुआ है, एक साल हो गया। तो ये आप संस्था के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से सुलझा रहे हैं सर? हम लोगों ने अलग अलग तरह के आंदोलन लिए थे। इसके पहले भी जागरूक नागरिक ने 2 अक्टूबर 2016 में पहला आंदोलन हुआ था, यही महापालिका के सामने गांधी जयंती के दिन। एक 15 अगस्त के दिन शिवाजी चौक में हम लोगों ने ऐसा ही एक चक्री उपोषण जिसे बोलते हैं वैसा उपोषण किया था। बाद में 2018 में हम लोगों ने एक बेमुदत आवरण उपोषण किया था सहजानंद चौक मेरे ऑफिस में भी, और वो तत्कालीन राज्य मंत्री थे रविंद्र चौहान, उन्होंने ये उपोषण चुनाया था रात में 2:30 बजे, और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए तत्कालीन जो आयुक्त थे गोविंद जी बोड़के, इनके साथ। मैम, ये क्या कहना चाहेंगे आप, पूरा प्रकरण किस प्रकार का है? देखिए, प्रकरण इस प्रकार का है कि कल्याण डोंबिवली जो पूरा शहर है पूरी तरह से ये अब विस्फोटक परिस्थिति में आ चुका है। बिकॉज़ यहाँ की जो पॉपुलेशन आज से 10-15 वर्ष पहले जो पॉपुलेशन करीब 5-6 लाख की थी, वो आज इलीगली 25 लाख के आसपास पहुंच चुकी होगी, जिसका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट सेंसस के हिसाब से इट वॉज 10 लाख समथिंग।
बट वो एक्चुअली में नाउ अभी सेंसस निकाला जाएगा तो ज़रूर आपको 25 लाख के आसपास में पता चलेगी पॉपुलेशन कल्याण डोंबिवली की हो चुकी है। लेकिन जो सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, जो कचरा का नियोजन है, ये सब 25 साल के पहले वाला है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके सामने जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो कम है। जो कल्याण डोंबिवली की आज की परिस्थिति है उस पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ जब भी ज़रूरत पड़ती है कुआं खोदा जाता है और पानी पिया जाता है, यही हो रहा है कल्याण डोंबिवली में। हमारा रास्ता ले लीजिए, रस्तों पे खड्डे हैं, जहाँ जाइए सिर्फ कचरे का साम्राज्य फैला हुआ है। लोगों के घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी है तो वो भी गंदा पानी है। हाँ, लेकिन आपको हमारे कल्याण डोंबिवली में नए नए कंस्ट्रक्शंस देखने को बड़े मिलेंगे और नए नए फ्लैग्स लगे मिलेंगे आपको, नए नए पब्लिसिटी और बोर्ड दिखने मिलेंगे कि भैया यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप शहर में घर ले लो। लेकिन घर तो ले लो, लेकिन घर में सुविधा है, रास्ते पे चलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फेंकने के लिए। अब तो हमारा शहर कचरा कुंडी मुक्त हो चुका है, लेकिन कचरा मुक्त नहीं हुआ है, कचरा वैसे ही है। तो इसके लिए हमने ये 2016 से हम अलग अलग आंदोलन करते आए। 2018 में भी हमने 5 दिन का भूख हड़ताल किया। हमारे यही नागरिक सुविधाओं के मुद्दे थे, तो हमें सिर्फ 5 दिन के भूख हड़ताल को बंद कर हमारा छुड़वाया गया कि हम ये सब करेंगे। लेकिन अभी तक उस पर मैक्स टू मैक्स 1% या 2% काम हुआ रहेगा और उसके अलावा कोई काम हुआ नहीं है। उन सभी उनके वादों को याद दिलाने के लिए हमने फिर से ये धरना आंदोलन शुरू किया है, जो बेमुदत होगा जब तक हमको कोई ठोस इनके तरफ से आश्वासन न मिल जाए। उसके बाद अगर ये नहीं भी हुआ कार्रवाई चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पे भी उतरेंगे। ये हम सभी जो समाज सेवक हैं इनका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे व्यू। आपने कहा कि एरिया वाइज जाके आपके हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं मैम। जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं मेरे देशमुख होम्स कॉम्प्लेक्स के लिए गैस पाइपलाइन से लेके पानी से लेके हर एक मुद्दों पे काम किया है। मेरा देशमुख होम्स जो है टाटा पावर एक प्राइम लोकेशन पे है। आप देखिएगा तो वहाँ के बाजू राइट में आपको अनंतम करके एक नया कंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो बहुत बड़ी टावर और टाउनशिप है। वहाँ पे 24 आवर्स आपको पानी अवेलेबल मिल जाएगा, जो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। जिनका खुद का अप्रूव्ड वाटर कोटा भी नहीं है, उनको 24 घंटे पानी मिलता है। लेकिन देशमुख होम्स को 2010 से जब से मैं एटलीस्ट आई हूँ तब से मैंने देखा है पानी के लिए वंचित रखा गया है। जो एक अप्रूव्ड कॉम्प्लेक्स है, 1322 फ्लैट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे पानी का फैसिलिटीज़ हमारा पानी उठा के नए कंस्ट्रक्शन को देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप जो लोग हैं उनके मुँह का पानी छीन के नए कंस्ट्रक्शन को दे दोगे, फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन बनाएगा उनका मुँह का पानी छीन के दूसरे को दे दोगे। तो आप लोग सुविधा उपलब्ध करके दीजिए और उसके बाद आप नए कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं महापालिका, MIDC, नेता मंडली, ये सभी का कुछ न कुछ गठबंधन तो होगा, उसके बिना तो इतना बड़ा काम होगा नहीं। इसके लिए मैंने खुद भी 2-3 महीने पहले पानी के लिए भी भूख हड़ताल की थी मेरे कॉम्प्लेक्स में। जो समस्या माननीय राजू पाटिल आमदार से हैं, जो मंत्री की उन्होंने उस वक्त ली थी, तो भी अभी तक वो प्रश्न नहीं छूटा। उसके बाद अभी माननीय खासदार जो हैं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, उन्होंने भी निधि दिया है पानी के लिए, पाइपलाइन वगैरह लग गया है, टैपिंग हो गई है। लेकिन जो हमें चाहिए समस्या का निवारण वो हमें कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ पाइपलाइन दिया जा रहा है, उसमें पानी नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हम फिर से मिलेंगे उनसे और बात करेंगे पानी के ऊपर। पानी का अप्रूव कोटा बढ़ना चाहिए लोगों के बीच में। अगर आप कोटा नहीं बढ़ाओगे पॉपुलेशन के रेशियो में तो पानी कैसे मिलेगा? कचरे का आपने कचरा का डब्बे हटा दिए, लेकिन कचरे का व्यवस्था कहाँ किया कि लोगों के घर से कैसे कचरा उठाया जाएगा, उनका विघटन कैसे किया जाएगा? आपने कोई जागरूकता नहीं लाई। डंपिंग ग्राउंड जैसा था, हमने 16 फुट कम करके दिखाया था, उसके बाद उसमें कुछ नहीं किया गया। सिर्फ आप दरवाजे बंद कर दोगे, इससे समस्या थोड़ी ना बंद हो जाएगी। तो इसके लिए अभी हम सब टीम मिलकर कर रहे हैं आंदोलन। देखिए अभी हमें किस तरह से। मैम, दिवाली के पहले आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बैठक की थी और कहा था कि कचरे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कार्य किया जाएगा। तो कितना काम हुआ? पेपर पे होते हैं, कागजों के घोड़े दौड़ाए जाते हैं, लेकिन वो घोड़ा जो है ज़मीन पे आते आते दम तोड़ देता है। तो ये आयुक्त हो या इनके पहले के आयुक्त हो, पहली बात तो ये लोग हमसे मिलने से इतना घबराते हैं। हमारे जो मुख्य हैं हमारे घाणेकर सर, इन्होंने पत्र दिए, इनको हमसे बात करने में क्या तकलीफ है? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, लेकिन इन लोगों को बात करनी होती है जो नेता मंडली से हैं। कोई नेता अगर चिट्ठी भेज देगा तो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता चिट्ठी भेजेंगे तो हमसे नहीं मिलते हैं। हमसे पता नहीं किस प्रकार का डर लगा रहता है इन लोगों को। मेरा खुद का मीटिंग हुआ है अभी 2 दिन पहले ट्रैफिक इश्यूज़ पे,
तो मुझे कहीं से प्रपोज किया गया था कि मीटिंग करवाइए, क्योंकि मैं खुद 10 साल से उस ट्रैफिक इश्यूज़ पे फॉलो अप कर रही हूँ, रिक्शा इशूज़ और ट्रैफिक KDM NMT इशू पे। तो मेरे से मीटिंग हो गई है, अभी उस पर पॉजिटिव रिजल्ट का मुझे 1 हफ्ते के बाद देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे आश्वासित किया गया है। लेट्स सी क्या होता है, बट हमें एज अ सोशल इश्यूज़ पे जो है, सिविक इश्यूज़ पे जो हमें मिलना है कमिश्नर साहब से, वो वक्त देने के लिए कतराते हैं। थैंक यू मैम।